तो बच्चों वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो पहले हम थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम आज वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो हमने वेक्टर एडिशन ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। तो वेक्टर में हमने दो 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 रूल्स देखे थे फॉर एडिंग टू वेक्टर्स। एक तो था कि सपोज ओके या तो एक तो देखो क्या रूल था आपका कि भाई अगर मान लो मेरा कोई वेक्टर है, ठीक है, और एक कोई दूसरा वेक्टर यहाँ पर है, तो हमें क्या करना है, इसकी टेल को इसके हेड पर लाके रख देना है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कैसे हम बनाते हैं, अभी इसकी टेल को इसके हेड से ज्वाइन कर देना है। दिस इज हाउ वी मेक अ रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर समझो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर सी था, याद आया आपको। एंड व्हाट वाज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, व्हाट वाज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, इट वाज ये था। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमेशा हम एक्स एक्सिस के रेफरेंस से लेते हैं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स फिर हमारा ये हो जाएगा ऐसा कुछ, तो ठीक। और फिर हमने देखा ट्रायंगल रूल देखा, सर तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद हमने देखा पैरेललोग्राम रूल। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर देते हैं और एक काइंड ऑफ पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो दिस डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम बेसिकली ए, और अगर ये बी वेक्टर है तो ये हमें मिल जाता है यहाँ पे ए प्लस बी। तो दो रूल्स हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पैरेललोग्राम रूल है, लेट्स सी सम इमेजेस, या तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, देखो तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो वेक्टर्स की दोनों टेल्स को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पैरेललोग्राम बना, बेसिकली ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है आपका, इसकी जो डायगोनल है वो आपको क्या दे देती है, ए प्लस बी। अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो वेक्टर ए है, एक्चुअली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक्चुअली में इक्वल होती है, करेक्ट। तो इन वन सेंस अगर आप देखो तो ये जो है ना बच्चों, ये वेक्टर बी ही है। इस बी को आपने क्या कर दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया। और हमने देखा था कि जब आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो तो उसमें उसको कुछ दैट वेक्टर इज एक्चुअली नॉट चेंज्ड, ठीक है। इनफैक्ट आप यहाँ पर देखो जितना एंगल इसका ये है उतना ही एंगल ये भी है, अगर ये 120 तो ये भी 120 होगा, ठीक है। तो दिस वे वी हैव सीन दिस। चलो तो अभी हम आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसा ग्राफ में प्लॉट करोगे तो इट में लुक समथिंग लाइक दिस। ग्राफ में अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना, वेक्टर ए इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री यहाँ पर, और वेक्टर बी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 110 डिग्रीज। ये किससे हम एंगल ले रहे हैं, ये रेफरेंस मेरा एक्स एक्सिस से है। तो जब आप बोलोगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, कितना हो गया बच्चों एंगल वेक्टर दिस एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, 90 डिग्री। 90 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला तो मालूम ही है, एक्चुअली ये मैंने ग्राफिकल इसको को कर दिया। तो ये बेसिकली 3 यूनिट्स है आपका, ठीक है, ये 4 यूनिट्स है आपका। तो देखो रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, तो रिजल्टेंट के एंगल अभी आपको थीटा पता चल गया, थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा 90 डिग्रीज है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, 3 यूनिट्स है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, 4 यूनिट्स है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर सी, इट इज a square plus b square plus 2ab cos theta। यही फॉर्मूला देखा था हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर सी, मतलब ये सी हियर इज c is equal to a plus b, ठीक है, दिस इज c। तो पुट कर देते हैं जल्दी से वैल्यू सारी। a की वैल्यू 3 स्क्वायर, b की वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 3, b इज 4, cos 90, cos 90 कितना होता है, कितना था cos 90, कितना होता है cos 90, 0। तो कितना आ गया 9 प्लस 16 इक्वल टू रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, ठीक है, इक्वल टू 5 यूनिट्स। समझ रहे हो, दिस इज
5 यूनिट्स। ठीक है, समझी बात? अच्छा, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? करेक्ट, तो आपको एक प्रॉपर्टी पता रहनी चाहिए। ये एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी यूजफुल ट्राइंगल, ये आपको बहुत ही मिलेगा अभी आगे जाके। 3 4 5, ठीक है, 3 4 एंड 5। तो इसमें ये जो एंगल होता है, मालूम है कितना एंगल होता है ये? दिस इज ऑलमोस्ट 53 डिग्रीज एंड दिस इज ऑलमोस्ट 37 डिग्रीज। ठीक है, तो अगर आप इसमें ये वाला ट्राइंगल देखो, कौन सा ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल। एक सेकेंड, जस्ट सी दिस ट्राइंगल। जस्ट सी दिस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में ऑब्जर्व करो, ठीक है, इस ट्राइंगल में ये तो आपका 3 यूनिट सही है, दैट्स वेरी श्योर। बट इस वाले ट्राइंगल में ऑब्जर्व करो, ये 4 यूनिट है आपका, ये 3 यूनिट है। तो देखो 3 4 5 वाले तो ट्राइंगल बन रहे हैं, यहाँ पर भी बन रहे कि नहीं बन रहे? 3 4 5 वाला ट्राइंगल। तो 4 के सामने कितना एंगल होगा? 4 के सामने होगा 53 डिग्रीज, और ये कितना है? ये है आपका 20 डिग्रीज। तो एक्स एक्सिस इसका एंगल कितना हो गया? क्योंकि हमारी रेफरेंस लाइन क्या है? अवर रेफरेंस लाइन इज एक्स एक्सिस। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। और यहाँ पर ये जो थीटा है, दिस थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? हियर इट इज 90 डिग्रीज। ठीक है, तो आप अभी अब वो कुछ भी अब यहाँ पर आपका जो आंसर आप कैसे भी दे सकते हो। आप बोल सकते हो फ्रॉम एक्स एक्सिस इट इज मेकिंग 73 डिग्रीज, एंड फ्रॉम दिस वेक्टर ए इट इज मेकिंग हाउ मच? फ्रॉम वेक्टर ए इट इज मेकिंग 53 डिग्रीज। दोनों भी सही है, करेक्ट। तो सी का एंगल मेड बाय सी फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है? 73 डिग्रीज। तो एंगल मेड बाय सी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 73 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल मेड बाय सी फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है? 73 डिग्रीज। फ्रॉम वेक्टर ए कितना है? 53 डिग्रीज। तो ये देना आपको जरूरी है, एंगल भी देना आपको जरूरी है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। या अगर किसी बच्चे ने नहीं सॉल्व किया है तो मैं आपको चलो 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से आप थोड़ा सोचो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो बच्चे सॉल्व करें इसको अभी। अभी देखो इसमें भी आपको बस क्या करना है, आपको आपका एक्स वाई एक्सिस बना लेना है। एक्स एक्सिस बना लो, यहाँ पे वाई एक्सिस बना लो। ठीक है, और 10 की जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको रख दो यहाँ पर। एक 30 डिग्री पे रख दो और एक 60 डिग्री पे रख दो, बस। यहाँ पे अभी आप पैरेललोग्राम लगा सकते हो। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो व्हाट विल बी एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स बच्चों? व्हाट विल बी एंगल? इसको आप ऐसे सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं और इसका अच्छा डायग्राम निकालूं तो ठीक है, तो ये इस तरह का आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना बच्चों? ओके, तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो भाई, ये तो मेरा हो गया 30 डिग्री, ये हो गया मेरा 60 डिग्री। ठीक है, सो व्हाट विल बी एंगल बिटवीन ए एंड बी? ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये हो गया मेरा 30 डिग्री, ये हो गया मेरा 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? 30 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। अभी हम यहाँ पे वेक्टर की इक्वेशन लगा सकते हैं ना। तो अभी हमें क्या मालूम है? बहुत ही सिंपल, रिजल्टेंट सी इज एक्चुअली इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। फिर से रिपीट करो, ठीक है।
इसको और कोई एंगल मत रख देना यहाँ पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो गया, 30 डिग्री, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको हम क्या रख देंगे, 10 स्क्वायर 2 इंटू ए भी 10 बी भी 10, तो इसको भी 10 स्क्वायर कॉस 30, कितना हो गया ये, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस कॉस 30 मालूम है कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो √3 इंटू 10 स्क्वायर, तो कितना हुआ, 2 प्लस √3 टू द पावर हाफ इंटू 10। तो देखो ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस √3, तो 2 प्लस √3 ऑलमोस्ट 1 ऑलमोस्ट ये 1.9 के आसपास होगा। अच्छा ये मैंने कैसे प्रिडिक्ट कर लिया 1.9 के आसपास होगा, देखो ये 2 है, ठीक है, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7 के आसपास होती है ना, तो ऑलमोस्ट 3.7 के आसपास हो गया, देखो ये नंबर। ठीक है, ये नंबर 3 पॉइंट, और हमें क्या मालूम है 4 की जो वैल्यू होती है इसका स्क्वायर रूट लेते तो 2 आता है, तो ऑब्वियसली 3.9 अगर आप लोग तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.9 के आसपास आए, 3.7 भी 1.9 1.8 के आसपास आना चाहिए। देखते हैं कितना है, 2 प्लस √3 की जो वैल्यू है ये आ गई 3.7 थी, इसका स्क्वायर रूट जब आप लोग हैं तो यस, तो ये आ रहा है मेरा 1.93। ठीक है, दिस कम्स अप्रोक्सीमेटली 1.93 इंटू 10, अप्रोक्सीमेटली 931 लिख के चलो 19.31 units। ठीक है, समझ में आई बात, ओके, समझी बात बच्चों, समझी बात कि नहीं, ओके। अब हमें फाइंड करना है कि ये वाला एंगल कितना हो, देखो इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी हाउ मच, ये 45 अच्छे कैसे आ गया, यहाँ पर ये एंगल 45 कैसे आ गया, क्योंकि देखो ये 30 है, ओके, सो यहाँ पे बस सिंपल ज्योमेट्री लगा देनी है आपको, ये साइड और ये साइड देखो इक्वल है, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, कितनी है दोनों के बीच में एंगल, दोनों के बीच में एंगल है, कितनी आई थी 30 आई थी मेरी, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितनी है 30 आ गई, तो बेसिकली ये वाली जो एंगल होगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 150, ठीक है, हो जाएगी 150, तो ये 150 हो गई, बराबर है ना, या 150, और अभी देखो इस ट्राइंगल में दिस ये एंगल और ये एंगल दे आर गोइंग टू बी आइसोसेलेस, करेक्ट, आइसोसेलेस मतलब 150 प्लस 30 शुड बी इक्वल टू 180, तब यहाँ इस वाले और इस वाले में ये 150 तो इसको चला गया, 30 को अभी आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा इक्वली, बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देखो यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रही है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता तो आई कैन लिटिल बिट जूम दैट डायग्राम दैट आई हैव इट हियर, या देखो यहाँ पर देखो, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देख लो, तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई ये वाली जो एंगल है ये 30 डिग्रीज है, ये साइड इक्वल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है, ये है 30 डिग्रीज, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 डिग्रीज, ठीक है, 150 डिग्रीज, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 150 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है, तो अभी बिकॉज दिस एंड दिस साइड्स आर इक्वल, तो ये वाला ये जो 30 है दिस विल बी डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड हियर एंड अभी आप कर सकते हैं ना 150 प्लस 2x इक्वल्स टू 180 ऐसा कुछ, तो ये मान लो x हो गया, ये x हो गया, तो यहाँ पे x वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑलरेडी 30 है और ये x की वैल्यू आ गई पे 15 डिग्रीज, तो यहाँ पर ये टोटल एंगल कितनी होगी, ये टोटल एंगल होगी 45 डिग्रीज, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, सो वी कैन वेरी वेल से दैट ये वाली जो एंगल है अभी आपको समझे, ये जो एंगल है कितनी आ गई, ये आ गई 15 डिग्रीज, ये आ गई 30 डिग्रीज, 30 प्लस 15 कितना होगा 45 होगा, ठीक है,
समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात? तो एंगल एक्स एक्सिस से कितना एंगल है इसका? एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कितना है? 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया ना बच्चों? आप सबको, आप सबको किसी को कुछ डाउट है इसमें? या आपको चलो 1 मिनट का और टाइम देता हूँ, थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन के बारे में। हाउ विल यू सॉल्व दिस? आई वांट एवरीवन टू सिट विद पेन पेपर और सॉल्व किया करो, साथ मेरे साथ सॉल्व किया करो आप भी, ठीक है? यस। कैसे करेंगे इसको? ओके, एनीवन? किसी का कुछ आंसर आ रहा है? ओके, चलो देखते हैं इसको। देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखो हमेशा, ठीक है? ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको एक्स और वाई एक्सिस में प्लॉट कर लेते हैं इसको। तो अब जब आप इसको एक्स और वाई एक्सिस में प्लॉट करोगे तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा आपको, ठीक है? व्हेन यू प्लॉट इट इन एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस ग्राफ इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है? ठीक, तो अब देखो यहाँ पर, अब मान लेते हैं ए बी सी ऐसा कुछ तो है। तो ए का एंगल कितना है बच्चों? ए का एंगल है, ये है 45 डिग्रीज, दिख रहा है आपको? करेक्ट, ये भी 45 डिग्रीज ही है। तो ये 90 प्लस 45 हो गया ना, तो 90 प्लस 45 देखो कितना हुआ? 90 प्लस 45 हो गया 135। तो अगर ये वाला एंगल देखोगे आप, सो दिस इज 135, ठीक है? दिस इज 135। और जब आप इस वाले वेक्टर, इसका एंगल निकालोगे सी का, तो देखो सी, ये तो टोटल 180 हो गया। यहाँ तक, कहाँ तक 180 हो गया? यहाँ तक तो भैया ये 180 हो गया, ठीक है? और 180, ये कितना? 90, दैट इज ऑलमोस्ट 270। तो ये 270 यहाँ तक हो गया। और इसमें अगेन 45 को ऐड कर दो आप, तो कितना है? 5 या 3 10 11, 315, ठीक है? तो अभी देख, दैट मीन्स यहाँ से जब आप और 45 डिग्रीज ऐड कर दोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? एक्स एक्सिस से 315 हो जाएगा। तो अगेन अगेन एज आई सेड, यू हैव टू चूज एक्स एक्सिस एज अ रेफरेंस लाइन, और वहां से आपको सारे एंगल्स मेजर करने हैं, ठीक है? ओके, सो इफ आई वांट टू मेक, आई विल मेक दिस आल्सो, दूसरे कलर से बना देता हूँ। दिस एंगल विल बी हाउ मच? 315 डिग्री, ठीक है? ओके, अब बच्चों एक चीज आपको पता रहनी चाहिए। अगर मान लो मैं बोलता हूँ दिस वेक्टर इज ए, और अगर मान लो मैं इसके ठीक एकदम उल्टा चला जाता हूँ, एकदम उल्टा इसके चला जाता हूँ ऐसा, तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा माइनस ए। समझ में आ रही बात? अगर ये इस वेक्टर को मैं ए बोल रहा हूँ, इसी वेक्टर ए को जब आप 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा? माइनस ए बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? वेक्टर ए को रोटेट कर दो 180 डिग्रीज, ये बन जाएगा माइनस ए। अब ए और माइनस ए का रिजल्टेंट कितना होगा? लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दिस। ए और माइनस ए का रिजल्टेंट कितना होगा? तो देखो यही वाला डायग्राम मैंने बनाया था अभी, ठीक है? तो अभी चलो फॉर टाइम बिंग इसको थोड़ा साइड में रखते हैं।
तो अब देखो ये वेक्टर बी और सी है, ठीक है, वेक्टर बी और सी। तो आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, इट्स विजिबल। ओके, तो देखो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, दोनों इक्वल हैं। और इस अगर देखो अगर आप बी को 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो सी पे पहुंच जाओगे। देखो बी को 180 डिग्री रोटेट कर दो, सी पे पहुंच जाओगे, ठीक है कि नहीं है? यूर अंडरस्टैंडिंग? बी को जब मैं 180 डिग्री से रोटेट करता हूं तो मैं कहां पहुंच जाता हूं? सी पे पहुंच जाते हैं हम, ठीक है। ओके, नाउ सी, नाउ इफ आई पुट द टेल ऑफ दिस वेक्टर ऑन हेड ऑफ दिस वेक्टर, अगर मैं इसकी टेल को इसके हेड पर पुट करता हूं तो व्हाट विल हैपन? आपको क्या लगता है इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? अगर मैं इसकी टेल को इसके हेड पर रखता हूं तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द रिजल्टेंट? जल्दी से मुझे चैट में कमेंट करके बताओ रिजल्टेंट कितना होगा अगर मैं एक ऐसा वेक्टर है और एक ऐसा वेक्टर, ये कैसा वेक्टर है? यही वेक्टर है पर इसको मैंने कैसा कर दिया, 180 डिग्री रोटेट कर दिया, करेक्ट। तो क्या लगता है आपको इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा? यस बच्चों, जल्दी से चैट में मुझे कमेंट करके बताओ। देखो when you are putting this vector on this vector, मतलब इसकी जो टेल इसके हेड पे रखोगे, ठीक है, तो दिस गिव्स यू रिजल्टेंट ऑफ, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा, ठीक है ना। इसका रिजल्टेंट आएगा 0। समझ में आ रही है बात? इसका रिजल्टेंट 0 आएगा। तब देखो अभी यहाँ पे मैंने इसको इसको कैसे रखा था, इसको यहाँ पर ऐसे रखा था बी और सी, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। देखो अगर मान लो आप यहाँ से ये 10 यूनिट है, मान लो ये 10 यूनिट है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट ऐसे चले, ठीक है, फिर आप 10 यूनिट दोबारा से सेम डायरेक्शन में ऐसे चले, तो व्हाट विल बी योर नेट डिस्प्लेसमेंट? इट विल बी 0 और नॉट? 0 ही होगा ना। तो इसलिए आप ऐसा सोच सकते हो इसको, करेक्ट। सो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, आप उसी उसी जगह पहुंच जाओगे जहां से आप चले थे, करेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं आई मीन इसका इसका जो रिजल्टेंट होगा 0 होगा। हमेशा याद रखना, अगर हमने वेक्टर के ऑपोजिट एक वेक्टर बना दिया तो दिस एक्चुअली बिकम्स माइनस, इसको आप माइनस बी वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। और देखो ए वेक्टर कैसा है? ए वेक्टर जो है वो कुछ ऐसा है, ए वेक्टर इज लाइक दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ध्यान ध्यान से समझो यहाँ पर, या तो यहाँ पर बच्चों ये, या चलो लेट मी गो टू दिस थिंग। तो अब देखो, अब ऑब्वियस सी बात है ना कि बी और सी जब हम ऐड करेंगे, मान लो हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी, हमें ये फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है। हमारे पास कितने भी वेक्टर्स रहने दो, हम उसको एटलीस्ट ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहां से देखो क्या पता चल रहा है, बी प्लस सी की जो वैल्यू है तो 0 हो जाएगी, बी प्लस सी जब आप ऐड करोगे तो 0 हो रही है, करेक्ट। देखो यहाँ पे बी और सी को ऐड कर दो तो 0 हो जाएगी मेरी। ओके, बी प्लस सी एडेड, आई गेट 0। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? वो ए आएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, अगर आपको इसको समझना है क्यों ये 0 हो रहा है बी प्लस सी को, इसको हम फॉर्मूले से भी देखो समझ सकते हैं। अभी मेरे पास क्या है, एक वेक्टर ए ऐसा है और दूसरा वेक्टर ए ऐसा है। मान लेते दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? इट इज 180 डिग्री। तो इसका देखो रिजल्टेंट कितना आएगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, करेक्ट। तो देखो ए मान लेते हैं यहाँ पर ए ही है, ए स्क्वायर बी भी ए है मान लो यहाँ पे, मतलब ए इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? थीटा इज 180। तो cos ऑफ 180 होता है बच्चों -1 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर टाइम्स -1, ठीक है। कितना हो गया ये? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर
which is equal to 0। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है ना? तो कोई भी दो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स, ऑपोजिट वेक्टर मतलब क्या हुआ, दिस विल बी देन, अगर इसको प्लस ए पकड़ते हो दिस विल बी माइनस ए। तो अभी आपको माइनस ए का कंसेप्ट समझ में आया वेक्टर में क्या होता है माइनस ए का कंसेप्ट? अगर आप इसको बी बोलते हो तो इसको आप माइनस बी बोल सकते हो, सी को आप माइनस बी बोल सकते हो। तो अभी व्हेन यू ऐड दीज थ्री वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी, आपको यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप बोल सकते हो इनका जो एडिशन होगा दैट विल बी इक्वल टू ए। और हमें ए वेक्टर मालूम है, ए वेक्टर इज, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 100 और इसका एंगल कितना है 45 डिग्री। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 100 है and inclined 45 degrees from x axis। ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दे दूं, जल्दी से बताओ इसको सॉल्व करके। हाँ, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू सॉल्व दिस। तो 3 और 4 वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो लेट्स सी इट। देखो, ये मान लेते हैं 3 यूनिट्स है, ठीक है। ठीक, अब देखो, अगर मैं 4 यूनिट्स ऐसे लेता हूँ, 4 यूनिट्स वेक्टर ऐसे ले, इसको भी चलो इसको भूल जाओ भी, 4 यूनिट वेक्टर में ऐसे लेता हूँ, ठीक है। या चलो इसमें नहीं, इसमें देखते हैं, तो इसको 30 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इतना ठीक है मेरे से। ठीक है, तो एक ए को 30 ले लो, ठीक है, देखो, ठीक। और बी को ले लो आप 40। तो ए मान लेते 3 यूनिट है, बी 4 यूनिट है, ठीक है। तो अगर मान लो ए और बी दोनों के बीच में एंगल कुछ है ही नहीं, ठीक है। ए और बी दोनों के बीच में एंगल कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा कितना होगा, रिजल्टेंट विल बी ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर देखो, अगर मान लो ओके, तो अभी मान लो मैंने ए वेक्टर लिया 3 यूनिट्स, ठीक है। वेक्टर बी लिया 4 यूनिट्स, ठीक। अब मुझे क्या कर देना, वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड पे रख दो, वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड पे रख दो। तो अब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, क्या हो गया इसको, यस। कोई बताएगा नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट? ये देखो, नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 7 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी अभी यहाँ पर, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी बच्चों, कितना है ए और बी के बीच में एंगल? ए और बी के बीच में एंगल है 0 डिग्री का, ठीक है। अब सपोज मैं ऐसे, आई एम जस्ट मूविंग इट लाइक दिस, आई एम जस्ट मूविंग इट 180 डिग्रीज, ठीक है। अभी मैं 180 डिग्री से मूव कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली भी ए हो गया बी। अभी ए और बी के बीच में एंगल कितना है, अगर आपको एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर्स के बीच में कितना है, तो आप एक काम कर सकते हो, हमेशा आप दोनों वेक्टर्स की टेल्स और टेल्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है। दोनों वेक्टर्स की टेल्स और टेल्स को ज्वाइन कर दो, तो जो भी आपका एंगल होगा यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज एक्चुअली हाउ मच एंगल, दिस इज 180 डिग्री।
ठीक है, यहाँ पे रिजल्टेंट देखो कितना है इसका, रिजल्टेंट इज हाउ मच, 1 यूनिट है कि नहीं है? S is the resultant over here. This S is the resultant. तो S यहाँ पे कितना है 180, मतलब जब A और B ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट विल बी 1 यूनिट्स, और 3 4 5 तो आपको मालूम ही है, मालूम है कि नहीं मालूम है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अगर मैं इस वेक्टर A को कैसे रहेगा, ठीक है, ओके, और B को हम ऐसे ले लेते हैं, 3 and 4, 1 2 3, okay? इसका रिजल्टेंट देखो कितना है, दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है। सो 3 4, दिस रिजल्टेंट इज 5 से डिवाइड करूंगा, तो अगर ये 3 है मेरा, तो अभी देखो व्हाट इज यहाँ पर, ये 3 यूनिट्स है, ये 4 यूनिट्स है, तो ये कितना होगा 5 यूनिट। व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी ना, दिस इज 90। बहुत ही सिंपल है इसको समझ पाना, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने किया है इसको। तो बिना सॉल्व किए हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट इस क्वेश्चन को देख के 3 और 4 मतलब क्या हो गया, अब 3 यूनिट ऐसे चले, 4 यूनिट ऐसे चले, तो रिजल्टेंट कितना हो गया तुम्हारा, रिजल्टेंट ये हो गया 7 यूनिट। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, इट इज 0 डिग्री, ठीक है। 3 यूनिट ऐसे चले, 4 यूनिट ऐसे चले, कितना हो गया रिजल्टेंट यहाँ पर, वन यूनिट रिजल्टेंट, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? अगर आप मान लो 3 मीटर ऐसे चले फिर 4 मीटर ऐसे चले, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, नेट डिस्प्लेसमेंट आपको 1 मीटर का है, ठीक है। और जब तुम 3 मीटर ऐसे चलते हो, 4 मीटर ऐसे चलते हो, तो अभी यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 आ गया। व्हाट इज एंगल बिटवीन दीस टू, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई? अगर इसको आपको फॉर्मूला से करना है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो उसको, देखो c इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अभी हमें कितना चाहिए 7, c शुड बी 7, a कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 4 cos थीटा, करेक्ट। तो देखो कितना होगा, तो व्हेन आई सॉल्व दिस I get 7 square is 49, 49 is equal to कितना हो गया ये, 9 plus 4, 9 plus 4 हो गया, और 9 plus 16, 16 is that's 25, 25, 3 4 are 12, 12 is 24, 24 cos theta। यहाँ पर देखो 25 को इधर पे लेके जाओ तो कितना होगा 24 equals to 24 cos theta, so cos theta is 1, so यहाँ पे theta is कितना, cos थीटा 1 किस पर आता है, 0 डिग्री पर आता है, मैंने आपको बताया। cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, और cos 180 -1 होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर 1 रखोगे, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 1 रख के देखते कितना आएगा, ठीक है। बाकी सब चीजें तो सेम आएंगी, बट यहाँ पे 1 रख के देखते, देखो यहाँ पर, तो 1 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 cos थीटा, तो दिस मेक्स इट -24 इक्वल्स टू 24 cos थीटा। तो देखो यहाँ पे cos थीटा कितना आ गया, कितना आ गया cos थीटा आ गया -1, तो अगेन थीटा इक्वल्स, ठीक है। अब अगर आप इस जगह पे 25 रख देते हो, तो आपका cos थीटा आ जाएगा 0, 25 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 cos थीटा, तो cos थीटा इज एक्चुअली, देखो थीटा इक्वल्स टू, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों?